Hello, my dear viewers. This is Anand, and you are watching English Monster. My dear viewers, in this video, I am going to cover the most important sub parts of tense. Well, you heard right. I am going to cover up the present indefinite tense. My dear viewers, मैंने आपको बताया था कि मैं जो है टेंस के ऊपर जो है वर्क कर रहा हूँ, टेंस के ऊपर जो है आपको वीडियो जो है बना रहा हूँ। तो टेंस सीरीज मैंने स्टार्ट किया। मैंने ऑलरेडी जो है 2 वीडियो अपलोड जो है कर दिया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज टेंस एंड द ओरिजिन ऑफ टेंस। ओके, सेकंड वीडियो में जो है मैंने काइंड्स ऑफ टेंस के रिगार्डिंग जिक्र किया। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ऑफ माइन। ओके, अब यहाँ पर जो है मैं आपका एक सब पार्ट लेकर आया हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माय डियर व्यूअर्स, लेट मी टेल यू समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज जस्ट बिकॉज कि हम लोग जो है ना एक ट्रेडिशनल वे से जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पर हम कुछ आइडेंटिफिकेशन, कुछ रूट वर्ड को पकड़ के जो है सेंटेंस को या टेंस को जो है अपने ग्रिप में लेने की कोशिश करते हैं। बट आई इंश्योर यू माय डियर व्यूअर्स कि आज के बाद से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग किसी भी तरह का आउटर हेल्प लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज जस्ट बिकॉज कि जो भी रिक्वायर्ड, ऑलराइट, जो भी रिक्वायर्ड रूल्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके बाद भी मैं कुछ और रूल्स भी आपको बताऊंगा। देन आफ्टर यूजेस में आपको बताने जा रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है यूजेस आप किन किन सर्कमस्टेंस में जो है कर सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, एक छोटा सा मैंने डेफिनेशन लिखा है दैट यू ऑल नो दैट, जो आप सभी जानते हैं। ओके, सो लेट मी रीड आउट कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज used to express habitual action or an action that happens daily. All right, अब let me make you understand present indefinite tense होता क्या है। ओके, यू नो दैट यहाँ पर जो है दो टर्म है, present एंड देन आफ्टर indefinite। ओके, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो ये दो टर्म है, लेट मी डिफाइन। ये प्रेजेंट वर्ड जो है टाइम है। क्लियर, ये क्या है आपका टाइम है, और इंडेफिनिट इज अ फिल्टर। ओके, यू स्पीक थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस, आप हजारों तरह के सेंटेंस बोलते हो, उसमें से किस तरह के सेंटेंस जो है ऑटोमेटिकली एक ऐसा सीन आप क्रिएट करें कि आपको किसी खास रूट वर्ड के पीछे ना जाना पड़े, एक ऐसा सीन क्रिएट करे कि एक खास आइडेंटिफिकेशन के पीछे ना जाना पड़े, एक ऐसा अपने ब्रेन के अंदर कॉस्मस तैयार करे कि आप सेंटेंस देखते ही आइडेंटिफाई कर लो। तो ये इंडेफिनिट जो होता है ना, मोड ऑफ एक्शन बताता है। क्या बताता है? आपका मोड ऑफ एक्शन, कार्य करने का तरीका। यानी ये आपको एक स्लाइटली जो होता है ना आइडिया देता है कि किस तरह के सेंटेंस को जो है हम लोग इंडेफिनिट में जो है स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर आएंगे। ओके, तो माय डियर व्यूअर्स, मैं अपने शब्दों में आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा कार्य, ओके, कोई भी ऐसा कार्य, कार्य का मतलब हमारा काम। ओके, कोई भी ऐसा कार्य जो आप रिपीटेड करते हैं इन योर डे टू डे लाइफ, कोई भी ऐसा कार्य जो आप रिपीटेड करते हैं, उन सभी वाक्यों को जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ओके, यहाँ पे जो मैंने ये वर्ड लिखा है हैबिचुअल एक्शन। ऑलराइट, हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है कि रिपीटेड एक्शन, यानी जो आज आपने किया वो एक्शन आप कल भी करोगे, एंड टुमारो अनडाउटली परसों भी करोगे, एंड द डे आफ्टर टुमारो भी करोगे। जैसे आपका उठना, सोना, पढ़ना, खेलना, खाना, इज इट ओके, मोबाइल चलाना, ये सारे वर्क जो है आप क्या करते हो। अगर आज आप करते हो तो द सेम थिंग्स यू डू टुमारो, आप जो है इसे कल भी करते हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है क्या बताता है कि ऐसा कोई भी कार्य जो हम लोग हर रोज करते हैं, उस काम को कल भी करेंगे और आने वाले टाइम में भी करते हैं, तो अनडाउटली वो सारे सेंटेंसेस या वो सारे कार्य जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू जो है एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जिसके थ्रू आप अपने डेली एक्टिविटी को, और यू कैन से दैट रिपीटेड एक्शन को, और यू कैन से दैट हैबिचुअल एक्शन को, और यू कैन से दैट द एक्शन दैट हैपेंस डेली, उसको एक्सप्रेस करते हैं। इज इट क्लियर? अब आप खुद को जो है ना मतलब इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करो कि हम कौन कौन सा काम हर रोज करते हैं। जो काम आप हर रोज करते हैं
उस सेंटेंस को आप जो हिंदी में बोलते हो अगर इंग्लिश में ट्रांसफर करने की जरूरत पड़े तो वहां पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है आपको रूल्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह के सेंटेंस, किस तरह का कॉस्मोस तैयार करें। तो आई होप कि आपको ये चीज जो है समझ में आ गया होगा कि आप ऐसी एक्टिविटी जो हर रोज जो है दोहराते हैं, हर एक दिन, दूसरे दिन और फिर उसके बाद वाले दिन जो है हर एक मतलब एक क्रम में जो है उस कार्य को रेगुलर करते हैं, तो वैसे एक्शन को आपको जो है डिफाइन करने के लिए आप कौन से टेंस का प्रयोग करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, ये तो था आपका डिफिनीशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हर रोज करने वाले कार्य को जो है सिंपली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद से मैं यहाँ पर जो है आपको कुछ रूल्स लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। ऑलराइट, मैं इन रूल्स पर जो है डिस्कस करूंगा, वन बाय वन करके जो है इन सभी रूल्स पर मैं डिस्कस करूंगा। बट रिमेंबर, सबसे ज्यादा आपको कौन सा रूल्स मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? एट मोस्ट ये रूल्स मिलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 एंड वर्ब 5। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इसके बाद भी बहुत सारा रूल्स लिखा और इसके बाद भी बहुत सारे रूल्स आपको बताने वाला हूं, आई प्रोमिस यू। ओके, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो है एक कॉस्मस, एक रेंज, एक एरिया जो है तैयार करने वाला हूं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहां कहां जो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो है कहां कहां यूज कर सकते हैं। इनकी यूजेस जानने से आपको जो है सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा कि आपके सामने किसी भी तरह का सेंटेंस या ट्रांसलेशन आएगा तो उसका मीनिंग समझते ही जो है आप तुरंत जो है इस रूल्स को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। ओके, तो आई होप कि अब चलते हैं जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूजेस देखने। ओके, सो लेट मी रब इट। सो माय डियर, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है यूज लिखा है। रिमेंबर गाइस, रूल्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके यूजेज होते हैं। इन्हीं के लैक ऑफ होने की वजह से जो होता है क्या होता है कि आप सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं। ओके, मैं आपको जो है मोर देन 6 to 7 रूल्स आपको लिखा हुआ था, उससे कहीं ज्यादा मैं रूल्स बताऊंगा, लेकिन वो कामयाब तभी होंगे जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूजेस समझ पाओगे। ओके, तो यहां पर जो है मैं आपको यूजेस लिखा हूं कि किस किस कैटेगरी का जो है सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आप डायरेक्टली ब्लाइंडली जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स यूज करोगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा है रूटीन। ऑलराइट, और यही नहीं, आप शायद इतना सारा हैशटैग देखकर जो है डोंट गेट नर्वस माय डियर, इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि लास्ट में मैं इसको एक इतनी सिंपल ट्रिक के माध्यम से जो है आपके ब्रेन में फिट कर दूंगा, यू कैन नॉट इमेजिन इवन। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग जो होता है हम किस सेंस में करेंगे, रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए। रूटीन, यू नो दैट एवरी वन ऑफ अस हैज अ रूटीन, वेदर इट इज बैड और गुड, दैट्स नॉट बिग डील। चाहे वो अच्छा रूटीन हो या बुरा रूटीन हो, हम सब किसी के पास एक रूटीन होता है। इज इट क्लियर? तो रूटीन से रिलेटेड सेंटेंस आपके पास अगर आ जाए बनाने को और आपको लगे कि ये किसी व्यक्ति या मतलब जो है किसी सेलिब्रिटी या किसी का भी वो एक रूटीन है, वो एक रूटीन वर्क है, ऑलराइट, रूटीन, तो वहां पर जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है क्या करना है, रूल्स अप्लाई करना है। ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूटीन एक्सप्रेस करने के लिए स्पेशली कौन सा जो है स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम लोग। यहां पर मैं जो है यू नो दैट कि मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लिखा हूं रूटीन का कि सानवी वेक्स अप एट 5 AM। सानवी जो होता है 5 बजे, इट मींस AM स्टैंड्स फॉर इन द मॉर्निंग, ऑलराइट, 5 बजे उठती है। रिमेंबर दिस रूटीन मींस कि ये रूटीन जो है, जैसे मैंने एक सानवी नाम की लड़की का जो है जिक्र किया, ऑलराइट, तो इट डजंट मीन दैट कि ये उसी के रूटीन से जो है बिलोंग करेगा। आपको अपना रूटीन बिलोंग करना होगा। आप 5, 6, 7, 8, 9 डजंट मैटर, आप कितने बजे उठते हो, रिमेंबर आप कितने बजे उठते हो और कितने बजे सोते हो, इस दौरान आप जो भी काम करते हो उन सभी कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो है आप किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। द नेक्स्ट वन इज दैट एडवाइस। ऑलराइट, एडवाइस मीन्स सब लोग जानता है कि सलाह देना होता है। ओके, या सलाह लेने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एडवाइस वर्ड है, इस एडवाइस का हम लोग प्रयोग करते हैं जनरली। रिमेंबर दैट कि ये जो स्ट्रक्चर इस पर जो हमारा तैयार होगा ना, वो वर्ब 1 या
वर्ब वन प्लस अदर वर्ड पे होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा वर्ब वन से मतलब कि वर्ब के बेस फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जो होता है ना, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और वहां पर एक इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है क्या एक्सप्रेस करता है, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट, और फिर एडवाइस टू सम एक्सटेंट। ओके, ये एडवाइस भी एक्सप्रेस करता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके, और इस सेंटेंस की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये जो है डायरेक्ट वर्ब के बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे गो देयर, कम हियर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑलराइट, शट द डोर। तो यहां पर आप एडवाइस देने के लिए भी, जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि ड्राइव केयरफुली, ओके, सावधानी पूर्वक जो है चलाइए, वट एवर आपका कार हो, आपने उसको एडवाइस दिया, ठीक है। तो एडवाइस देने के लिए, और ये जो है आपको रिमेंबर दैट, मैं ऐसा क्यों लिखा हूं, इट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि जब आप नरेशन पढ़ते हो तो उसमें भी ये रूल्स आते हैं, या जनरली जो है आपसे अगर कोई पूछ दे कि इंपरेटिव सेंटेंस का टेंस, रिमेंबर इंपरेटिव सेंटेंस का टेंस कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आई होप कि अब आपको मालूम चल गया कि हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करते हैं। कौन से टेंस से बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो और ये इंपरेटिव सेंटेंस बेसिकली जो है हमारा किससे शुरू होता है, वर्ब के बेस फॉर्म, जिसको वर्ब वन और प्लूरल बोलते हैं। ओके, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि वर्ब वन ही क्यों यूज होता है, वर्ब फाइव क्यों नहीं। इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि आप नेक्स्ट पर्सन को चाहे एडवाइस दो या उससे रिक्वेस्ट करो या फिर जो है उस पर कमांड करो या फिर उसको ऑर्डर दो, ऑलराइट। तो एडवाइस देने के लिए भी हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट नेचर। ओके, आप नेचर के रिगार्डिंग कोई ऐसे लिखे या नेचर से कंसर्न किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मून हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, विंड हो गया, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप कुछ लिखते हैं तो वहां पर भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू नो वेल दैट। यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है कि द मून इज ए ब्यूटीफुल सैटेलाइट दैट एवरीवन एडमायर्स इट्स ब्यूटी। द मून आप अच्छे से जानते हो कि ये एक नेचर का ऑब्जेक्ट है। मैंने इसके बारे में एक छोटा सा जो है लाइन लिखा कि इज ए ब्यूटीफुल सैटेलाइट, एक खूबसूरत उपग्रह है जिसके खूबसूरती का सब लोग जो है मुरीद है। इट मीन्स कि मंत्र मुग्ध है उसके खूबसूरती पर। तो अगर आप नेचर के किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जो है उस पर कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो अनडाउटली जो है आपको किसके रूल्स का प्रयोग करना होगा, कौन कौन से रूल्स आएंगे, आई टेल यू गाइस। ओके, पहले आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप ये रेंज नहीं समझेंगे ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किस किस रेंज में करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अनडाउटली आपके पास जो है हजारों रूल्स हो सकते हैं, बट दैट कांट वर्क। इट इज जस्ट बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आपका मिसाइल है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप इसको किस किस रेंज में जो है ले जाकर क्या कर सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, आप रूटिंग के लिए इसका प्रयोग करोगे, चाहे वो मेरा रूटिंग हो, आपका रूटिंग हो, या फिर द पीएम ऑफ इंडिया का रूटिंग हो, आप किसी के भी रूटीन का जिक्र करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। एडवाइस देने के लिए जो है आपको जो है किसका प्रयोग करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, एडवाइस वाले सेंटेंस बिलोंग्स टू इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेचर के रिगार्डिंग जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे या नेचर से ऊपर किसी पर भी आपको जो है कुछ लिखना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करिए। आगे इंटरेस्ट, यू नो वेल दैट एवरीवन हैज अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट। हर किसी के पास जो है किसी ना किसी प्रकार का इंटरेस्ट होता है, रुचि जिसको बोलते हैं, ऑलराइट। तो आपको किसी के बारे में, किसी के रुचि के बारे में जानना हो या खुद अपने रुचि के बारे में यानी कि इंटरेस्ट के बारे में एक्सप्रेस करना हो, तो आपको जो है क्या कौन से टेंस का यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल जो है भी यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ब्राइट लव्स ब्लॉगिंग, ऑलराइट, ब्राइट इज द नेम ऑफ ए गर्ल, ब्राइट लव्स ब्लॉगिंग। ब्राइट को जो है क्या पसंद है, ब्लॉगिंग पसंद है, ऑलराइट। आपका हो सकता है नेट सर्फिंग पसंद हो, आपका हो सकता है पबजी खेलना पसंद हो, तो जो भी इंटरेस्ट हो अगर उसका जिक्र करना हो और अगर आपको सेंटेंस बनाना होगा तो अनडाउटली मेक अप योर माइंड
कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। द नेक्स्ट वन इज दैट हैबिट। यू नो वेल दैट कि एवरी वन ऑफ अस हैज ए काइंड ऑफ हैबिट। हम सभी किसी के पास एक ना एक प्रकार का हैबिट होता है, चाहे ये अच्छा हैबिट हो या बुरा हैबिट हो, लेकिन हैबिट हमारे पास होता है। ओके अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये हैबिट जो होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं होता है। हमारे जो रूटीन होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, ऑलराइट, एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो होता है ना, हमारे रूटीन के 45% वर्क जो होता है ना, हमारे हैबिट बन जाते हैं। ओके हमारे रूटीन के। बट एक और चीज याद रखिएगा, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि रूटीन जो होता है ना, कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। वेर यू अप्लाइड रूटीन क्या होता है, ए सीरीज ऑफ एक्शंस होता है। मतलब आप जो है एक सीरीज में इस एक्शन को जो है डे टू डे परफॉर्म करते हो, जबकि हैबिट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। इट डजंट रिक्वायर्ड एनीथिंग। हो सकता है कि आपको हैबिट जो है, जैसे रूटीन क्या हो सकता है, सुबह उठने का। एक बैड हैबिट के बारे में मैं जिक्र कर दूं, जैसे नोज पोक करने का, नाक को ऐसे करने का, लाइक दिस वन। तो ये जो है यू नो वेल दैट कि ये हैबिट है, इसके लिए जो है यू नो दैट कि किसी खास चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपको याद आता है आप उसको जो है शुरू हो जाते हैं। तो हैबिट जो होता है ना, एक्चुअली आपके रूटीन से ही आपके 45% जो होता है ना, ये हैबिट में तब्दील हो जाते हैं। ओके यहाँ पर रूटीन जो होता है ना, रूटीन में से ही जो है याद रखिएगा हैबिट लेकर आते हैं हम लोग। ओके नॉट एवरी रूटीन कैन बी योर हैबिट, ओनली सम ऑफ योर रूटीन कैन बी योर हैबिट। हो सकता है जो बहुत ज्यादा क्लीन आपसे कर जाए वो आपके हैबिट में जो है तब्दील हो जाता है। ओके तो हैबिट क्या है कि रानी लाइक्स चेकिंग हर ईमेल। ओके ये रूटीन नहीं हो सकता है। रूटीन क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्शंस होता है। यहां पर मैंने बोला कि रानी लाइक्स चेकिंग हर ईमेल, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब जैसे आप सुबह में ब्रश करते हैं, ठीक है, सुबह में कम करते हैं, फ्रेश होते हैं, उस तरह से इनका भी एक जो है आपने चार्ट बना लिया कि इस समय हम जो है क्या करेंगे, ईमेल को चेक करेंगे। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपकी हैबिट जो है क्या है, यहाँ पर जो है मैंने आपको क्या बताया कि रानी लाइक्स चेकिंग हर ईमेल। किसी भी टाइम पर, जब भी व्हेनेवर शी गेट्स टाइम और उसे याद आता है, तो वो अपने ईमेल्स को जो है क्या करती है, चेक करना पसंद करती है। बट इट इज नॉट हर रूटीन, ये उसका रूटीन नहीं है। जब भी उसे समय मिलता है, जब भी उसे लगता है, तो उस समय जो है वो क्या कर लेती है, ये अपना ईमेल जो है चेक कर लेती है। ओके तो थोड़ा सा हैबिट और रूटीन में याद रखिएगा, रूटीन कम्स फर्स्ट देन हैबिट। ओके रूटीन में से ही हैबिट आता है। उसके बाद से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और कहां प्रयोग कर सकते हैं, साइंस फैक्ट में कर सकते हैं। ओके साइंस के द्वारा जो कुछ भी हमें दिया गया है, ओके साइंस विज्ञान, साइंस इज द सर्च ऑफ द ट्रूथ, ऑलराइट। तो इनके जो भी हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, ओके उसको डिनोट करने के लिए जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, दैट्स नॉट बिग डील। ऐसा नहीं है कि साइंस के द्वारा दिया गया कोई भी एग्जांपल जो आज आप बोलने जा रहे हो वो आज का है, प्रेजेंट टाइम का नहीं। वो हो सकता है कि 100 years ago का हो, 100 साल पहले का हो, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस करोगे तो कौन सा टेंस का प्रयोग करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि ऑर्डिनरी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है साधारण पानी जो होता है बॉइल्स होने लगते हैं, ऑलराइट। ये ऐसा तो नहीं है कि आज आपको मालूम चला। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट कि साइंस के द्वारा दिया गया कोई भी क्लू, कोई भी फैक्ट, कोई भी सिचुएशन, इसने जो भी ट्रूथ बताया है, उस ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए जो है आपको क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है रूल्स चाहिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है पैक चाहिए। ओके यूनिवर्सल ट्रूथ, माय गॉड, यू नो दैट यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ अगर आपको बोलना हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या ट्रूथ के पहले जो है यहां पर लगा है यूनिवर्सल वर्ड, मतलब एक ऐसा सच जो सिर्फ आपके लिए सच ना हो। अगर वो सिर्फ आपके लिए सच हो तो ये आपका विश्वास है, ऑलराइट। ट्रूथ मीन्स ट्रूथ फॉर एवरीवन, नॉट फॉर समवन। ओके विश्वास, ये जो ट्रूथ है किसको बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए हो जाए। ट्रूथ का मतलब हुआ कि जिसे आप भी माने, हम भी माने, ऑलराइट। इट इज नॉट लाइक दैट कि ये सिर्फ आप मानो या कोई खास कम्युनिटी माने, नॉट एट ऑल, दैट इज बिलीव। वो जो है आपका बिलीफ सिस्टम है। ट्रूथ का मतलब होता है फॉर एवरीवन,
वो सबके लिए, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एवरी पर्सन ऑन द अर्थ, हर आदमी के लिए वो सच हो। ऑलराइट, तो ऐसा कोई सेंटेंस आपके सामने आ जाए जहां पर आपका जो है दिमाग ये काम करे कि ये जो सेंटेंस है जिसका मैं ट्रांसलेशन बनाने जा रहा हूं, इस सेंटेंस में जो मीनिंग छुपा है, एक ऐसा मीनिंग छुपा है कि इस पर मतलब विश्व के लोग, ग्लोबली जो है लोग जानते हैं कि हाँ ये प्रमाणिक है। ठीक है, तो वहां पर हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इन डिफिनिट का। जैसे यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, ऑल द लिविंग बींग्स और क्रीचर आर मॉर्टल, जितने भी जीव में जान है, प्राण है, ठीक है, वो नश्वर है। अच्छा एक बात बताओ, टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिडनी, एनीवेयर, ऑलराइट, कहीं की भी अगर हम किसी भी दुनिया की इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम लोग बात करें तो कोई ऐसा भी कॉर्नर है क्या वर्ल्ड में जहां बोल दे कि जिस जीव में, जिस क्रीचर में जो है जान है वो नहीं मरता है? नॉट एट ऑल। तो ये जो डेथ का कंसेप्ट है फॉर एवरी लिविंग क्रीचर, ये मेरे लिए भी जो है सच है, आपके लिए भी सच है, और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सबके लिए जो है ये डेथ का कंसेप्ट इक्वली ट्रूथ है। ओके, तो यहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई भी कंसेप्ट आ जाए जहां आपको लगे कि सिर्फ आप ही नहीं दुनिया इस पर राजी है, तो उन सभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो आप बनाओगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे। इनके रूल्स है जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आगे जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक रूल्स को डिफाइन करूंगा कि कब किस तरह का सीन आएगा तो आप कौन सा रूल्स यूज करोगे। ओके, आगे है पोजीशन, ऑलराइट, और प्रोवर्ब्स। पोजीशन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? अधिकार, टू शो, यू नो दैट राइट, और टू शो पोजीशन, अधिकार दिखाने वाले सेंटेंस भी अगर आपके पास आ जाए, जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, उस कार पे मेरा अधिकार है। ऑलराइट, ये चाहे मेरे लिए हो या आपको शो करना हो या इस दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको ये बताना होगा कि किसी का किसी पर अधिकार है या किसी के पास कुछ है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग होता है। इज इट क्लियर? और वहां पर हम लोग हैज, हैव को, ठीक है, हैज हैव को जो है यूज करेंगे। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावत। ऑलराइट, कहावत यू नो वेल कि हम लोग जो है बहुत सारे कहावत जो है सुनते हैं, और इवन जो है अपने डे टू डे लाइफ में जो है, जैसे एक एक्सेप्शनल कहावत मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन किसी भी कहावत का जो है हिंदी मीनिंग जब आप देखोगे ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर करेगा, और मोस्टली प्रोवर्ब्स जो होता है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम, हैप्पीनेस कम्स थ्रू हेल्पिंग अदर्स। ऑलराइट, तो कोई भी ऐसा, जैसे एवरी कॉक फाइट्स वेल ऑन हिज डंग हिल। ऑलराइट, तो कोई भी ऐसा प्रोवर्ब्स कहावत हो तो मोस्टली जो होता है हम जो टेंस उनके लिए यूज करते हैं वो होता है हमारा प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। ऑलराइट, तो पोजीशन और प्रोवर्ब्स दोनों के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, जैसे मिस्टर विपिन हैज एन एक्सपेंसिव कार। ऑलराइट, मिस्टर विपिन के पास जो है एक महंगी कार है, तो इस जो है कार पर जो है किसका हक है? ठीक है, मिस्टर विपिन का। ऑलराइट, द नेक्स्ट, परमानेंट फैक्ट और सिचुएशन। कोई ऐसा जो मतलब जो है एक ऐसा सीन या एक ऐसा फैक्ट जो परमानेंट हो, अस्थाई हो। ठीक है, एक ऐसा कार्य जो आप अस्थाई तौर पर करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम अ टीचर, आई टीच हियर। ओके, ये एक ऐसा वर्क है जो मैं अस्थाई तौर पे करता हूं। ओके, तो कोई भी ऐसा कार्य, ठीक है, या कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आप अस्थाई तौर पे आप देखते हो कि इसको अल्टर कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये याद रखिएगा, कोई ऐसा सिचुएशन जो टेम्परोरी हो, क्या हो? टेम्परोरी, कुछ पल के लिए हो, तो हम उसके लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। द रूल्स इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर। ऑलराइट, लेकिन परमानेंट सिचुएशन के लिए या फैक्ट के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? याद रखिएगा, टेम्परोरी सिचुएशन या टेम्परोरी फैक्ट के लिए जो है हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, लेकिन परमानेंट फैक्ट या परमानेंट सिचुएशन के लिए जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा है, द सोल्जर सर्व्स द कंट्री। जो हमारे सैनिक है वो हमारे देश की सेवा करते हैं। इट्स अ फैक्ट अनडाउटली। ओके,
we live in India. ऑलराइट, अगर इसमें से कोई मिग्रेट होता है किसी और कंट्री में, फॉर टाइम बीइंग वो काम करने जाता है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का यूज करेगा। किसका प्रयोग करेगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। तो परमानेंट सिचुएशन या फैक्ट के लिए परमानेंट एक ऐसा कार्य जो अस्थायी तौर पे होता हो। ऑलराइट, जैसे मान लेते हैं आप किसी कॉलेज के लेक्चरर, प्रॉक्टर या रीडर, ठीक है, या स्पीकर बन जाते हैं, वहां पर आप जो है बरसों सेवा देते हैं, तो उसके लिए जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का करते हैं। ठीक है, वैसे सेंटेंस बोलने के लिए आप किसका यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं कुछ पल के लिए किसी सेक्टर में गए वहां काम करने के लिए, तो वहां के सीन टेम्पररी है, तो वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग ना करके प्रेजेंट परफेक्ट का करेंगे या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ओके, नेक्स्ट है प्री प्लान्ड फ्यूचर प्रोग्राम। ऑलराइट, my dear student, you won't believe one of the most important content over here. okay, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये प्री प्लान्ड फ्यूचर प्रोग्राम। क्या है? इसमें आप एक टर्म देखते होंगे फ्यूचर, और फ्यूचर से हमारा यही जो होता है तात्पर्य होता है कि हम कोई कार्य आने वाले समय में, नॉट राइट नाउ, ओके, नॉट द टाइम हैज पास्ट, हम लोग जो है ये दिखाते हैं कि आने वाले टाइम में कोई कार्य करने वाले हैं। ऑलराइट, लेकिन ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में कोई कार्य करने वाले हैं, लेकिन वैसे सेंटेंसेस के लिए भी हम विल सेल का प्रयोग ना करके हम चाहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किस तरह के कार्य, किस तरह के कार्य जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर आएंगे? एक ऐसा कार्य जो प्री प्लान्ड हो। यहां पर आप देख सकते हैं, आप जो है वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा। प्री प्लान एक ऐसी योजना जिसकी हम योजना पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, जैसे किसी की शादी किसी खास मंथ में होने वाली हो, तो वहां पर आप जानते हो कि शादी की तैयारी जो होता है, जैसे ही हर कुछ जब सेटअप हो जाता है तो हम लोग करना शुरू कर देते हैं, एक निश्चित समय पर जाकर उस काम को अंजाम देते हैं। किसी बोर्ड का एग्जाम का होना, जैसे मैट्रिक है या फिर आपका +2 है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, एक निश्चित समय पे आप देखते होंगे कि इनका पहले ही आपके पास एडमिट कार्ड आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। तो क्या होता है, एक प्री प्लान के दौरान जो होता है आने वाले समय में इस घटना को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप मैच देखते होंगे। ऑलराइट, तो किसी भी मैच के होने से पहले स्टेडियम, इट मींस प्लेस से लेकर टाइम, ठीक है, टीम, हर कुछ डिसाइड हो गया रहता है, और उस पार्टिकुलर डे जो है आपको जाकर वो काम किया जाता है। ओके, तो कोई भी ऐसा कार्य, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा कार्य जो आपका प्री प्लान्ड हो प्रेजेंट में कि आने वाले किसी खास डेट को मैं ये कार्य करूंगा, नो मैटर कि आगे कितना फ्यूचर में आप जाने वाले हो, लेकिन एक खास समय के दौरान जो है आप उस कार्य को, आप उस घटना को अंजाम दे दोगे। तो वैसे सेंटेंस भी जो है, आप बहुत बार ऐसे सेंटेंस सुनते होंगे कि कल प्रधानमंत्री आएंगे। ओके, द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो। नहीं, इट इज जस्ट बिकॉज यू नो दैट कि प्रधानमंत्री का कोई भी स्केड्यूल या शेड्यूल जो होता है फिक्स होता है, आने से पहले आप लोग देखते होंगे कि उनकी जो है मतलब हर एक तरह से जो है आपको न्यूज मिल जाता है कि द फॉलोइंग डेट जो होता है वो इस शहर में इस जगह पर अपना जो है स्पीच डिलीवर करेंगे। दैट्स वाई जब कोई भी कार्य का प्री प्लान हो कि आने वाले वक्त में इस दिन को, इस समय को हम लोग जो है संपन्न कर देंगे, तो वो सारे सेंटेंस अनडाउटली रेफरेंस देंगे फ्यूचर का, लेकिन बनेगा किसमें? प्रेजेंट में। ऑलराइट, जैसे किसी ट्रेन का शेड्यूल हो गया, किसी फ्लाइट का जो है शेड्यूल हो गया, ये सब फिक्स होते हैं। और इन सभी सेंटेंसेज को, जैसे आपको बोलना हो, एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है कि द वैशाली एक्सप्रेस कम्स एट 2 PM। ओके, अ नेम ऑफ ए ट्रेन। ऑलराइट, सुपर फास्ट ट्रेन, एक सुपर फास्ट ट्रेन का नाम है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने दिया है, तो उसके ये जिस स्टेशन के भी थ्रू जो है ये निकलती होगी, तो अनडाउटली जो है आप जानते होंगे कि एक खास समय इसका जो है ना निर्धारित किया गया होगा। तो ऐसे जो प्री शेड्यूल हो या फिर प्री प्लान हो, ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं।
गाइज आई नो दैट कि शायद आप लोग जो है कॉर्न हो रहे होंगे, बट लेट मी टेल यू दैट जब तक ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में जो है ना मूव नहीं करेगा, तब तक कोई फायदा नहीं होगा कोई भी रूल्स। एंड दैट्स माय चैलेंज गाइज कि ये समाप्त होने के बाद और रूल समाप्त होने के बाद, रूल्स का वीडियो मैं इसमें जो है इंक्लूड नहीं करने जा रहा हूँ, रूल्स का वीडियो जो है आगे बनाऊंगा। ये समाप्त होने के बाद आपको एक साउंड आइडिया आएगा कि अब आप जो है अपने चारों तरफ, यू कैन लुक अराउंड यू, आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि किस किस तरह का सेंटेंस आएगा। डायरेक्ट में प्रेजेंट और इनडिफिनिट का फिल्टर लगाऊंगा और वो सारे सेंटेंस कम से कम मैं ये पहचान लूंगा कि कौन से जो है मतलब टेंस में या कौन से फिल्टर में लगाकर इनको हम बना सकते हैं। रूल्स के रिगार्डिंग भी इतना ही डिटेल में जो है मैं आपको डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, तो परमानेंट फैक्ट, सिचुएशन या प्री प्लान फ्यूचर प्रोग्राम, ये सब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। द सेकेंड लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप कि आपने सेंटेंसेस के बारे में सुना होगा कि बेसिकली सेंटेंसेस हैज 5 काइंड्स, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामरियन सेंटेंसेस हैज 4 काइंड्स। ओके, हमारे पास एक तरह का सेंटेंस होता है असर्टिव, जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव हम लोग डील करते हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट इंटेरोगेटिव, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। द नेक्स्ट ऑप्टेटिव, एंड द लास्ट वन ऑप्टेटिव, जो मैंने ऑप्टेटिव जो इच्छा सूचक वाक्य होता है। कुछ ग्रामरियंस जो है उसी में जो है आपके इंपरेटिव इंडल्ज कर दिए हैं। आगे द लास्ट वन इज दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, दिस इज ए काइंड ऑफ सेंटेंस, लेकिन ये किस प्रकार का सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी, जैसे इंटेरोगेटिव का आप यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है एक ऐसा सेंटेंस होता है दैट एक्सप्रेसेस योर सडन फीलिंग। इज इट क्लियर? जो आपके सडन फीलिंग के जो है एक्सप्रेस करता है, वो आपके सॉरो का हो सकता है, वो आपके हैप्पीनेस का हो सकता है, वो आपके रिग्रेट या रिमोर्स का हो सकता है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि सडन फीलिंग को जो है ये एक्सप्रेस करता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है हमारे बहुत जो है कुछ क्या बोलते हैं, कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू वो लोग यूज मतलब स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट हो गया, हाउ हो गया, ओ हो गया, या ओ दैट हो गया, या वुड दैट हो गया, या आह हो गया, या अल्लास हो गया, या हिप हिप हुर्रे हो गए, या ब्रेवो हो गए। इन सभी एक्सक्लेमेटरी वर्ड से जो है हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं। लेकिन उनमें से जो है अगर कोई सेंटेंस, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है कोई हियर, HERE हियर, या देयर, THERE से, ठीक है, रिमेंबर हियर और देयर से शुरू हो तो हमारा जो टेंस है, जो वर्ब यूज होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से यूज होते हैं। जितने भी यहाँ +2 के स्टूडेंट हो गए, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो गए, उनको एक पोएम पढ़ने को मिला होगा जो वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया है। आपके एक इंग्लैंड के पोएट है, एन इपिटैफ, मृत्यु लेख। ऑलराइट, उसका पहला ही लाइन है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ओके, आगे है द लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये लाइन जो है मैंने लिखा है। यहाँ हियर को हमने यूज किया और यहाँ पे वर्ब के 5th फॉर्म विच इज सिंगुलर। इज इट ओके? तो मैंने यूज किया। तो आपको इसमें क्या समझना है कि अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हियर और देयर से शुरू हो, ठीक है, तो हमारा उसमें जो वर्ब यूज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे देयर गोज योर बस, देयर गोज योर बस, हियर कम्स योर फादर। ऑलराइट, और हियर और देयर वर्ब डिसाइड नहीं करेंगे, आने वाला नाउन डिसाइड करेगा। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे शुरू हो? वन एंड ओनली हियर एंड देयर से। तो वर्ब हमारा कहां से बिलोंग करेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैटेगरी से। ओके, द लास्ट वन इज दैट रनिंग कमेंट्री। यू ऑल पीपल आर स्वीट ऑन प्लेइंग क्रिकेट और समथिंग एल्स, किसी ना किसी तरह के गेम, सीरियल या किसी ना किसी चीज का जो है एडिक्टेड आप है, जो आप देखते होंगे टीवी पर। तो रनिंग कमेंट्री यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि रनिंग कमेंट्री का मतलब जैसे आप आंखों देखा कोई जो है क्या बोलते हैं सीरियल, या फिर हो सकता है कि कोई आंखों देखा जो है गेम, या फिर जो है किसी ड्रामा का अगर जिक्र कर रहे हैं और उनको जो है अगर आपको डिस्क्राइब करना होगा तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आप लोग क्रिकेट कमेंट्री,
आप लोग सुनते होंगे या फिर फुटबॉल कमेंट्री आप लोग सुनते होंगे, उसमें जो है हमारा जिस टेंस का जिक्र होता है, जिस टेंस के रूल्स का जिक्र होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये अलग बात है, बहुत बार आपको ऐसे ही मतलब जो है सेंटेंसेस सुनने को मिलेगा जब आपके जो है दिमाग ये बोलेगा कि ये तो काम हो गया, शुड बी इधर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर इसको प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, फिर ये कैसे? बट नॉट एट ऑल। रनिंग कमेंट्री के लिए जो है हम सिर्फ और सिर्फ जो चल रहा है, जिसे हम देख रहे हैं, उसके बारे में अगर डिस्क्राइब करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि थोड़ा लेंदी कंटेंट हो गया है, बट यू वोंट बिलीव गाइस, आप इसे 1 से 2 बार सुनो। आई इंश्योर एंड प्रॉमिस यू गाइस, सबसे बड़ा चीज होता है कि हम अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों, यदि आपके पास पैशन है इंग्लिश सीखने का और स्पेशली ग्रामर में, इफ यू वांट टू हर्न दैट स्किल और तेज करना चाहते हो, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इवन व्यूअर्स, यू वोंट बिलीव दैट कि कुछ ऐसे चीज है जिस पे आपको वर्क करने की जरूरत है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग मैंने जिक्र किया, सिंपली जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स और क्या होता है इतना जान लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसके यूजेज नहीं देखोगे। अब आप एक बात बताओ, जस्ट थिंक फॉर ए व्हाइल कि मैंने इतने तरह से यूजेज बताया, यू वोंट बिलीव दैट कि इनसे बिलोंग करने वाले जो भी सेंटेंस होंगे वो अब आज के बाद से आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डायरेक्टली बनाओगे। एंड वन मोर थिंग, सबसे बड़ा चीज कि मैं आपको जो है ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप इतने सारे को कैसे एक बार में जो है याद कर सकते हो, और कल से और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप किसी दूसरे को भी बता सकते हो कि यू नो, आप जानते हैं द यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो यहां पर मैंने जो भी लिखा है ना, यहां पर जितने भी लिखा है रूटीन टू रनिंग कमेंट्री, इन सभी का जो है पहला लेटर हम लोग ले लेते हैं। ओके, ये जो रूटीन का है तो फर्स्ट लेटर जो है मैंने, लेट मी रब इट, सॉरी फॉर दिस, मैं इसको साफ करके जो है आपको दिखाता हूं कि कैसे ट्रिक जो है काम करेगा। ओके, जस्ट वेट फॉर व्हाइल। ओके, तो मैंने जो है इसको साफ कर दिया। मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप कैसे इतने सारे फैक्टर को जो है याद कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि जो भी मैंने वर्ड्स लिखा है उन सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है हम लोग लेकर आते हैं। तो रूटीन का जो फर्स्ट लेटर है वो है आपका आर। ऑलराइट, नेक्स्ट एडवाइस का जो फर्स्ट लेटर है वो है ए। क्लियर? नेचर का जो फर्स्ट लेटर है वो है एन। इंटरेस्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो है आई। एंड आई होप दैट कि आपने ये नाम जो है सुना होगा, रानी। ऑलराइट, हैबिट का जो है हम लोग 2 लेटर ले लेते हैं, है। इज इट क्लियर? देन आफ्टर साइंस का जो है फर्स्ट लेटर लेते हैं एस। यूनिवर्सल ट्रूथ का जो है फर्स्ट लेटर लेते हैं यू। ओके, देन पोजीशन, प्रोवर्ब्स, परमानेंट फैक्ट्स और प्री प्लान, अगर आप चाहे तो यहां पर 4P भी लिख सकते हैं या फिर आप सिर्फ एक सिंगल पी, अगर ये आपके दिमाग में बैठ जाए तो एक सिंगल पी से भी काम चल सकता है। ओके, दिस वन 1 2 3 एंड 4 ये हो गया। ओके, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ई ले लेते हैं एंड द लास्ट वन इज दैट आर। ओके, तो लेट मी टेल यू दैट कि ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश के डिक्शनरी में नहीं मिलने वाला है। इज इट क्लियर? बट अगर आप इसको सही से करना चाहते हैं तो अगर 3P पर कमांड कर लेते हैं दैट्स मच बेटर, और नहीं तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सुपर या शपर होता है, लेकिन ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है। लेकिन मैं एक ट्रिक को जो है बनाने की कोशिश किया जहां पर इस तरह से रानी है सुपर। आप इस ट्रिक के माध्यम से हर वर्ड का हर लेटर में एक एक जो है रेंज छुपा हुआ है जहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑलराइट, सो अगर अच्छा लगा होगा प्लीज डू कमेंट्स एटलीस्ट कि मेरा जो है थोड़ा सा यू नो दैट कि मनोबल मैं अपने आप में इनकरेज हो सकूं। ओके, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज डू कमेंट एंड डू शेयर। ऑलराइट, बाय।